नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और अभी तक कक्षा 9 का दूसरा पार्ट चल चुका है, जिसमें हमने पहले पार्ट में बहुपद के बारे में बात की है कि बहुपद होता क्या है, पद क्या होता है। बहुत छोटी छोटी बातें जो आप अगर समझ लोगे तो आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगी। और दूसरे पार्ट में प्रश्नावली 2.1 को समाप्त कराया है। और आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के लिए क्या कंसेप्ट होने वाला है, क्या अगर हम पढ़ ले तो आपके प्रश्नावली अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो 2.3 लिखा हुआ मिल रहा है, वहीं पे लिखा गया है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक नहीं पता, अभी सीख लेंगे ना। अच्छा जी, एक हम उदाहरण लेते हैं। एक बहुपद तो आपको पता है, ये लो एक बहुपद मैंने ले लिया x+2। ये बहुपद है या नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पद है, ये पद है, दोनों को जोड़ के ले। तो बहुपद का मान, यहां पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। बहुपद का मान क्या होता है? ये बहुपद का मान, तो बहुपद का मान कुछ नहीं है, x की कुछ वैल्यू रख दो, क्योंकि x क्या था? चर था। चर मतलब वेरिएबल, क्योंकि वहां पे अलग अलग हो सकती है। तो x का कुछ मान रखो और उसके लिए इसका कुछ हल होके आएगा, उसी को बोला जाता है बहुपद का मान। तो मैं यहाँ पे x रखता हूं 1, यानी कि p1। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 + 2 = 3। x की जगह पे 2 रखता हूं, तो ये क्या है? बहुपद के मान है। किसके लिए? x = 1, x = 2 के लिए। तो यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4। x बराबर क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। तो ये हो जाएगा p3, 3 + 2 यानी कि 5। तो ये क्या है? बहुपद के तरह तरह के मान हैं, किन किन अलग अलग वैल्यू के लिए। x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, सबके लिए। अगर मैं x की वैल्यू ले लूं -2, तो ये क्या हो जाएगा? p - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 + 2 यानी कि 0। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? बहुपद के मान थे। पर आपने एक चीज देखी कि एक मान ऐसा था जिसपे क्या हो गया? आपका पूरा बहुपद ही शून्य हो गया, और इसी को बोला जाता है बहुपद का शून्यक। बात क्लियर हुई कि नहीं? बहुपद का शून्यक क्या है? x का वह मान जिसके लिए पूरा बहुपद आपका क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। इस पे प्रश्न कैसा आएगा? इस पे आपको कुछ बहुपद दिए गए होंगे और उनसे बोलेगा कि x का मान बताओ। जैसे यही ले लेते हैं, मान लो आपसे दिया गया है ये x+2 दिया गया। अब मैं आपसे पूछूं कि x का, इस बहुपद के लिए x का मान बताओ, तो क्या करोगे आप? यहां पे यूज करोगे कि बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या कहता है? x का वो मान होगा जिसपे ये पूरा पूरा बहुपद क्या हो गया होगा? 0 होगा। x का वो मान होगा, तो इसे क्या करोगे? 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, और जैसे ही बराबर रखोगे फिर ये समीकरण बन जाएगा, और फिर x का यहां से मान आ जाएगा। क्या मान था? 2। 2 पे क्या था? ये 0 था। ऐसे ही करने हैं प्रश्न। चले प्रश्नावली पे बिल्कुल आ जाओ। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न ही दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुपद को हम लिख लेते हैं ना, पहला प्रश्न डाल के एक लिख लेता हूं। बहुपद क्या दिया गया है? मान लेते हैं ना, माना px ये है। ठीक है, अब ये किस किस मान पे कह रहा है? इसका, इस बहुपद का मान निकालना है जब x का मान क्या हो? 0 हो। तो क्या हो जाएगा? तो p0। अभी आपको सिखाया बहुपद का मान निकालना, यानी कि p0 यानी कि x के जगह पे 0, तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और 3। और ये 0 से 0 गुणा होकर 0 सबको लपेट लेता है, तो वो छोड़ता नहीं, कोरोना जैसा है, अपने जैसा ही बना देता है, वायरस कर देता है, खत्म ही कर देता है। ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा दिया गया इसमें x बराबर -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? p -1 हो जाएगा, यानी कि 5 - 1 - 4 - 1 का वर्ग प्लस 3। यहाँ पे हल करोगे, ये क्या हो जाएगा? -5, और ये क्या है? इसका वर्ग होगा -1 का, तो +1 आएगा, और +1 का -4 से गुणा करोगे यानी कि -4 आएगा। बात समझ में आएगी? नहीं नहीं आई? ये देखो, -1 गुणे -1,
ये क्या होता है 1 हो जाता है। हमेशा याद रखना माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। माइनस गुणा प्लस माइनस या प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, 2 बार लिखा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1, संख्या की गुणा हो गई। और उसके बाद +1 का 4 के साथ गुणा करा तो +1 वहां पे बचा और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस 4 हो गया और 3। इसको हल करोगे तो 5 4 9, 9 में से 3 को निकालना है, या फिर ये भाई माइनस वाला एक साथ लिखो। तो ये माइनस में था, ये भी माइनस, माइनस 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 का सिंबल लगता है और क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा, वरना भी बोलो माइनस माइनस तो प्लस होता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा और संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और सिंबल किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। नहीं क्लियर, समझ में नहीं आई बात, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया यहाँ पे इसे देखो, अगर माइनस है और उसका जोड़ हो रहा है माइनस के साथ, तब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा कहने का मतलब संख्याएं जुड़ जाएंगी, पर सिंबल किसका लगेगा, इस कौन सा माइनस लगेगा, किसका लगेगा, तो याद रखना जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी क्या है यहाँ पे 5 जो है बड़ी है, उसका सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा। अगर माइनस और प्लस है, इनके प्लस हो रहा है तब, ठीक है, ये सिंबल है और ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है तब, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लो मैं इसकी अगर इसकी बात करूं, ठीक है, ये उदाहरण ले रहा हूं, इसमें नहीं, तो ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, मतलब संख्याओं को क्या होगा, घटाव होगा, और सिंबल किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी क्या है 4 है, यानी कि ये क्या होगा, माइनस का, अगर मैं इसको हल करता तो ये आता माइनस का, और माइनस सिंबल लगेगा, घटाएंगे 4 में से 3 गए, यानी कि एक माइनस का एक आता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको नोट करते चलना, धीरे धीरे आप ऐसे बताते चलेंगे। ये प्लस का 3 बचा, अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या है 9 है, यानी कि माइनस लगेगा और 9 में से 3 जाएगा 6, हो गया आंसर। तीसरा x बराबर 2 के लिए, तो P2 5 गुणा 2 4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 4 4 3 10 4 चौक 16 प्लस 3, हल करेंगे, ये क्या है, इसको मैं यहीं हल करूं या फिर पहले प्लस वाले एक साथ कर लूं, माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले एक साथ करूंगा तो ये 10 है और ये 3 है, 13 माइनस 16 हो गया, तो कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चलो एक और लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस माइनस माइनस ही होगा, सिंबल किसका लगेगा, सबसे बड़ी संख्या का, मतलब संख्याओं का तो घटाव ही होगा, और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, 16 बड़ी है यानी कि माइनस लगेगा, और 13 में से 16 में से 13 गया 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपका हल हो जाता है, मान निकल जाता है, पर आपको ये सब बताइए, इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट करते चलना, अभी आपकी शुरुआत है मैथ के साथ, यही चीजें बाद में कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि पहले पढ़ के आए होंगे, तो आप मत ऐसी गलती करना, इनको अच्छे से नोट करना, ठीक है, टाइम भले लग रहा है पर अच्छे से पढ़ो। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P1, P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब, बहुपद दिए गए हैं, बिल्कुल Py करके दिया गया है आपका, ये पहला बहुपद, ठीक है, और ये दिया गया y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें क्या क्या निकालना है आपको, P0 भी निकालना है, P1 निकालना है और P2 ये ज्ञात करने हैं। तो P0 यानी कि y की जगह पे 0, तो y की जगह पे 0 रखते जाओ भाई, यानी कि 1 आया। P1 यानी कि y की जगह पे 1, तो y की जगह पे 1 रखते जाओ, सॉरी माइनस है यहाँ पे भी माइनस था, प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और ये -1 प्लस 1 ये दोनों तो मर गए खुद ही लड़के, और ये क्या बचा, 1 बचा, y की जगह पे 2 रख देंगे, 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गया, यानी कि 2 और प्लस 1 यानी कि 3, तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट है, सेम ही है सब में, तो दूसरा आपका क्या दिया गया है, PT दिया गया है, ठीक है, और ये दिया गया है 2 प्लस T प्लस
2t² माइनस टी का क्यूब। इसमें भी आपको क्या निकालना है, p0 p1 p2, यानी कि p0 मतलब t की जगह पे 0, यानी कि 2 + 0 + 2 × 0 - 0। इसे हल करोगे तो ये तो 0 0 0 0 ने सबको ले लिया, कोरोना जैसा है, बचा क्या 2, ठीक है। और फिर 1 यहाँ पे, यानी कि t की जगह पे 1, तो 1 1 और 1 का वर्ग, t नहीं है 1 है, 1 का क्यूब, और यहाँ पे 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 1 3, और ये क्या है 2 × 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यानी कि 2, और 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 5 में से 1 गए, यानी कि 4। 2 रखा गया यानी कि t के जगह पे 2, तो 2 2 और 2 का क्यूब, 2 दूना 4, इसको हल करके, और ये क्या है वर्ग है, यानी कि 4 और 4 दूना 8, माइनस तो नहीं था प्लस था, उसके बाद माइनस, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये 8 + 8 -8 8 तो मर गया, बचा 4। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरा दिया गया है समीकरण पोलिनोमियल, x³ ये दिया गया आपको, p1 p0 p1 p2 निकालने हैं, यानी कि x की जगह पे 0 तो 0 का क्यूब यानी कि 0, x की जगह पे 1 यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, x की जगह पे 2 यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8। चौथा, px बराबर x - 1 x + 1। आप इसको चाहो तो सबसे पहले हल करके पोलिनोमियल बना लो, फिर आप x की जगह पे मान रखो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे करोगे तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उन चीजों को याद रखना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता हूं, बाकी आप इसको सबसे पहले हल कर लो, गुणा कर लो, गुणा करना तो आता है ना, नहीं आता, x को पूरा के साथ गुणा करो, फिर -1 को इस पूरे के साथ गुणा करो। चलो बता देते हैं, क्योंकि अभी आपका शुरुआत है। तो ये x है यहाँ पे, ठीक है, तो x को बाहर रखो, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ पूरे के साथ गुणा कर दो। -1 है, -1 को बाहर रखो और दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ पूरे के साथ गुणा कर दो, हो गया। अब इसको हल कर लो तो x का अंदर गुणा होगा, x 2x है, यानी कि इनकी, आपको याद होगा पहले चैप्टर में बताया था घातांक नियम में, जब आधार बराबर हो, आधार क्या x x, यहाँ पे x और x ऐसे हो जा रहा है ना, जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये m n था, ये यही रहता था, और घातें क्या m + n हो जाती थी, याद है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये x x है, इसकी भी एक घात इसकी भी एक घात जुड़ गई, प्लस, और x गुणा 1 यानी कि x, और -1 गुणा x यानी कि -x, -1 + 1 का गुणा यानी कि +- और 1, ठीक है। और इसको आप हल कर लोगे तो ये x² और ये माइनस, ये प्लस का माइनस का मर गया, -1, यानी x² -1 आया, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आपका ये दिया गया है समीकरण। अब इसमें आप p0 निकाल लो, p1 निकाल लो, p2 निकाल लो। तो p0 यानी कि x की जगह पे 0, -1 यानी कि -1, p1 यानी कि x की जगह पे 1, माइनस यहाँ पे 1 -1, तो 0 ही आ जाएगा कुल मिला के रिजल्ट इसका। 2 रखोगे यानी कि 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। तो ये इस तरीके से इनके हल निकलेंगे, हो गया। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। कह रहा है कि जो मान दिए गए हैं x के, आपको क्या करना है, इसे संगत बहुपद के सत्यापित करना, मतलब सत्य साबित करना कि जो x के मान दिए गए ये इनके शून्यक है। तो शून्यक के लिए क्या था, x का जो मान दिया गया उस पर रखो, अगर पूरा बहुपद शून्य हो जाए तो शून्यक है, नहीं होगा तो नहीं है, सत्यापित हो जाएगा। जैसे पहला दिया गया है, बहुपद दिया गया है px 3x + 1, और कह रहा है कि x का मान 1/3 पे, तो x का इस पे मान निकाल लो, क्या 1/3, यानी कि p
माइनस का 1/3, यानी कि 3 गुणे x की जगह पे 1/3 प्लस 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि -1 प्लस 1 यानी कि 0। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस पे पूरा का पूरा x के मान 1/3 पे -1/3 पे पूरा बहुपद ही क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये क्या है, सत्य है, सत्यापित हो गया। p बराबर -1/3 पे क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो रहा है। अतः x बराबर -1/3 पर px 3x प्लस 1 का शून्यक है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आप हर एक प्रश्न में लास्ट में लिखनी पड़ेगी। तो अब दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, px बराबर 5x माइनस का पाई और कह रहा है कि x बराबर 4/5 पर इसका शून्यक आपको सत्यापित करना है। तो x बराबर 4/5 आप रखोगे, यानी कि p 4/5, यानी कि 5 गुणे x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई, ठीक है। तो 5 से 5 मर जाएगा, यानी कि 4 माइनस पाई आएगा। तो आपको क्या मिला, ये 0 के बराबर नहीं मिला। तो आप क्या लिखोगे, p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे क्या था, बराबर था 0 के। अतः p 4/5 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 4/5 के लिए, या फिर px जो भी दिया गया होगा आपका बहुपद px 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। का शून्यक नहीं है, ये चीज का तीसरा पार्ट दिया गया है, px बराबर x² माइनस 1 और x का मान दिया गया है क्या, 1 पर और -1 पर। कह रहा है कि इसका शून्यक होगा। तो सबसे पहले आप x बराबर क्या 1 रख के देखते हैं, यानी कि p1। तो इस पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कि p1 पे ये क्या रहा है, शून्यक है। अच्छा, दूसरे वाले पे भी देख लेते हैं, -1 पे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं जो भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग -1। तो -1 का वर्ग करेंगे, यानी कि 1 ही आएगा, यानी कि 1 - 1, यानी कि इस पे भी शून्य हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p1 -1 बराबर p1 पर क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। 1 रखो या -1 रखो, सब पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः x का मान क्या हो, अगर आप 1 लो या -1 लो या 1 लो, तो आपका जो भी बहुपद दिया गया उसको आप लिख देते हैं, यानी कि ये क्या है, का शून्यक है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से लिख देना है। इसका चौथा पार्ट दिया गया है, px बराबर x प्लस 1 x प्लस x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 दिया गया है और x का मान दिया गया है -1 और 2। तो x का मान -1 लेते हैं, तो यानी कि p -1 यानी कि x की जगह पे 1। तो मैं यहाँ पे अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना। तो x की जगह पे -1 प्लस 1, x की जगह पे -1 ये रखा। अब यहाँ पे देखो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो अपोजिट अपोजिट खुद ही मर जाएंगे। हाँ, जैसे दो भाई होते हैं बिल्कुल उल्टी सोच वाले, तो वो लड़ लड़ के खुद ही मर जाते हैं। तो वैसे ही है, दोनों भाई हैं एक जैसे ही हैं, पर इनकी सोच क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टी। अगर समान होते तो जुड़ जाते भाई, फिर तो बड़ा ही कोई टक्कर ही का नहीं होता। हाँ, पर क्या अपोजिट सोच है तो मर गए। यानी कि ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 0 गुणा, अब कुछ भी इसमें आएगा गुणे में तो वो सबको क्या बना देगा, 0 जी, क्योंकि 0 कोरोना वायरस है, उससे कोई नहीं बच सकता, वो सबको अपने जैसा ही बना देगा, है उसको भी फैला देगा। तो यानी कि इसका रिजल्ट आया 0। x का मान अगर 2 रखते हैं
तो P2 हो जाएगा और x की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे और 2 माइनस 2। अब देखो, अब यहाँ पे भी ये हो गए दो भाई एक जैसे पर अपोजिट सोच, क्योंकि इसका प्लस है इसका माइनस है, तो ये हो गया 0 और ये भी पूरा रिजल्ट हो गया 0। यानी कि आपका क्या मिला, P का अगर मान आप -1 रखो, ये किसके बराबर है, P2 का मान ये रखने पर, और ये क्या है 0 है। अतः x बराबर -1 और 2 पे क्या है आपका Px, जो भी समीकरण दिया गया उसको हम लिख देंगे का शून्यक है, क्योंकि दोनों पे क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है बहुपद पूरा का पूरा। इसी तरीके से तीसरे का चौथा, पांचवा भी दिया गया है, छठा भी दिया गया है, सातवां आठवां आप खुद कर लेना, क्योंकि ऐसे ही करना है, बहुत उसमें है नहीं अलग बातें, तो मैं क्या बताऊं, सब में बस मान आपको रखते जाना, अगर लास्ट में वो शून्य हो जाए तो है, नहीं हो रहे तो नहीं है, बस ठीक है। अगला प्रश्न कराते हैं आपको चौथा। सिमिलर ही है बाकी सारे, तो क्या उसमें फालतू में बहुत सारा टाइम वेस्ट करना। हाँ, चौथा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दिया गया, बहुपद दिया गया, कह रहा है उनका शून्य बताना है आपको। जैसे पहला बहुपद दिया गया है Px बराबर x प्लस 5, इसका शून्य निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है जिसपे ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, शून्य निकालना है, यानी कि इस पूरे बहुपद को क्या कर दो आप, 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर, x का मान 0 नहीं, पूरा बहुपद शून्य निकालना है, यानी कि पूरा बहुपद 0 होगा तभी शून्य होगा, और फिर ये आपका क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर प्लस का 5 है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे इसे नोट करना, ये सब अगर अभी नहीं आता आपको तो इधर कोई भी संख्या है अगर प्लस में है तो उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगी, गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगी, भाग में उधर में जाके गुणा हो जाती है। तो इधर क्या था, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, यानी कि x का मान -5 के लिए ये आपका जो बहुपद है ना वो क्या है, शून्य है। तो x बराबर 5 आ गया। दूसरा प्रश्न है इसमें x -5, इसको भी 0 के बराबर रखोगे और x का मान +5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तीसरा है Px बराबर 2x + 5, तो ये भी 0 रखोगे, तो यहाँ से ये 2x बचेगा, प्लस है इसके साथ उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, शून्य क्या है, x का वो मान जिसपे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, तो x का मान निकालना, ये नहीं कि 2x, तो x के साथ ये 2 क्या है, यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। भाग किसके साथ होगा, जो संख्या दी होगी, यही दी गई, अगर -5 है मान लो, इसके साथ +1 दी गई, किसके साथ भाग होता, पूरे के साथ भाग होता, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया, तो -5 ही दिया गया, तो सिर्फ -5 के साथ भाग हो जाएगी, यानी कि x का मान क्या है, -5/2, ये शून्य है इस बहुपद के लिए। चौथा, Px बराबर 3x - 2, तो इसको भी 0 के बराबर रखो शून्य के लिए, 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर क्या, 3 क्या गुणा में उधर जाके भाग, यानी कि 2/3, तो ये इसका शून्य हो गया। पांचवा बराबर 0, 3 को उधर भेजो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, किसके साथ, 0 के साथ, 0 बहुत खतरनाक वायरस है, 0 कर दिया इसे भी, इसको भी फैला दिया है। इसके बाद छठा, Px बराबर ax और a इज नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है कि a क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या रखो, इसको a कह रहा है, a की 0 बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 रखोगे, x का मान यहां से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, x का मान क्या आ जाएगा भाई, ax बराबर 0 था, x का मान a को उधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होकर वो भी 0, यानी कि x बराबर 0 पे ये क्या है, शून्य है, x का शून्य, x बराबर 0 है। इसी तरीके से सातवां दिया गया है Px Cx + d, और कह रहा है कि C 0 नहीं है, C और D एक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम इस पूरे को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे,
ठीक है। और यहां से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा cx बराबर माइनस का d, x बराबर माइनस का d बाई सी। तो ये क्या है, इसका शून्य है, x के इस मान के लिए ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है खत्म 2.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।